प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने ज़रूर ग्रीक माइथोलॉजी यानी कदीम यूनान और उनकी देवी देवताओं की सुपरनेचुरल पावर पर मबनी मूवीज और ड्रामाज यकीनन देखे होंगे। यूनान देवमालाओं की लोक कहानियों की वो सरजमीन है जहाँ किस्म किस्म की देवी देवताओं और अजीब व गरीब मखलूक के अफसाने मशहूर हुए। बदतरीन शिर्क में मुलविस होने के बावजूद उन्हें तारीख की सबसे ज़हीन तरीन तहजीब क्यों करार दिया जाता है? यूनान में किस नबी को माबूस किया गया था और उन लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया? आज हम तारीख की सबसे पुरअसरार और दिलचस्प सरजमीन यूनान से मुतालिक जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यूनान 2000 साल कबले मसीह से 150 साल कबले मसीह तक वजूद में रहने वाली एक कदीम तहजीब है जो कि जनूब मशरकी यूरोप, जजीरा रोम, बल्गारिया और मौजूदा तुर्की के इलाकों तक फैली हुई थी। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम मोरिकिन युआन नामी शख्स को कदीम यूनानी कौम का जद्द अमजद करार देते हैं जिसने मुल्क यूनान को आबाद किया था। यूनान दरअसल युआन का ही दूसरा नाम था जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस का बेटा था। दोस्तों, कदीम यूनान में आबादी के आसार 7000 साल कबले मसीह से पहले के मिलते हैं। उस दौर में यूनानी लोग छोटी छोटी खेती बाड़ी वाले देहातों में फैले हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये देहात बड़े होने लगे और तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने हुकूमतें तैयार की और तारीखी याफ्ता शहर आबाद किए। प्यारे दोस्तों, उन तमाम शहरी इलाकों में देवी और देवताओं को एक खास मकाम हासिल था। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी जिनके लिए बड़े और आलीशान मंदिर बनाए जाते थे। कुछ लोग खुद को देवताओं के खानदान से करार देते थे और शहरों के हाकिम बन जाते थे। उन तमाम शहरों में सबसे तारीखी याफ्ता शहर स्पार्टा और एथनस थे जो कि कदीम यूनान के मरकज माने जाते हैं। प्यारे दोस्तों, 750 कबले मसीह तक यूनान की अजीम सल्तनत बहराए रूम के तमाम जजीरों, मगरबी यूरोप, इटली और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी जिनमें 1500 से जायद शहर आबाद थे। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक कदीम यूनान के लोग पेशे के एतबार से काश्तकार थे और वो लोग कुदरती चीजों में रूहानियत तलाश करते थे। उनके नजरियात के मुताबिक सूरज, दरख्त, पहाड़ वगैरह खुदा का ही दूसरा रूप थे। उनके मुताबिक ये कुदरती चीजें इंसानों का रूप अख्तियार करके इंसानों के बीच जिंदगी गुजार सकते थे। लिहाजा इस नजरिया के बुनियाद पर कदीम यूनान में इंसान नुमा देवताओं का तस्वुर सामने आया। प्यारे व्यूअर्स, कदीम यूनान के शायरों ने अपनी शायरी के जरिए उन देवताओं की मुख्तलिफ कहानियाँ और खसूसियात पेश की। उन देवमालाओं और कहानियों को ग्रीक मैथोलॉजी यानी यूनानी असातीर कहा जाता है। इस मैथोलॉजी में तारीख को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा असर खुदाबंदी, दूसरा हिस्सा असर बसर और तीसरा हिस्सा असर सूरमा कहलाता है। दोस्तों, असर खुदाबंदी दुनिया की तख्लीक और देवी देवताओं के जन्म से मुतालिक बताती है और इसमें यह भी बताया जाता है कि कैसे खुदाओं ने इंसान को पैदा किया और कैसे देवताओं से इंसानों की पैदाइश हुई। यानी कदीम यूनानी इंसानों को देवताओं की औलादें तस्वर करते थे और उन देवताओं में सबसे ज्यादा ओलंपिक नस्ल के देवता मशहूर हुए। दोस्तों, असर बसर के दौर में देवताओं का इंसानों से मेल मिलाप के अफसाने मशहूर हुए जिनमें देवताओं ने इंसानों से जिनसी ताल्लुक बनाए। और तीसरा हिस्सा यानी असर सूरमा में ये बताया जाता है कि इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी मगर कुछ देवताओं ने इंसानों की मदद की और इंसानों ने जमीन पर अपनी हुकूमत कायम की। प्यारे दोस्तों, असर सूरमा की तारीख थोड़ी वाज़ेह नजर आती है जिसमें ट्रोजन की जंग काबिल जिक्र है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें तो हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।